कार्यक्रम रखा गया है। लोगों को हम लोग अनवरत बताते रहते हैं कि गुलामी छोड़ो और समाज जोड़ो। कल तक आप अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम हो। हर कम्युनिटी से एक दो नेता बना लिए जाते हैं, पार्टियां बना करके खड़ा कर देती हैं, उसी के आधार पर वोट ले लेते हैं। जब उनको हक हिस्सा देने की बात आती है, चाहे शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, रोजगार के संबंध में, नौकरी के संबंध में, उनके सामाजिक समरसता के विषय में, तो फिर वो नेता मूक दर्शक बन जाता है, लड़ाई नहीं लड़ पाता है। तो उनको हक कैसे मिले, हक की लड़ाई लड़ें, अपने बच्चे बेटा बेटी के संबंध में सोचें, नेताओं का चक्कर छोड़ें, अपने बेटा बेटी के चक्कर चलाएं। अच्छा, कांग्रेस 20 दिसंबर जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेके वे यूपी का पूरा भ्रमण करेंगे। ये नौटंकी है। जब लंबे समय तक देश में और प्रदेश में कांग्रेस का शासन था, तब इन लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? तब इन लोगों ने विकास की बात क्यों नहीं की? आज जो कर रहे हैं, आज उनको दिखाई दे रहा है। एक महिला आरक्षण तो नहीं पास कर पाए। जातिवार जनगणना की बात करते हैं और लोकसभा के अंदर जब 2011 की जनगणना सार्वजनिक करने की बात विपक्ष ने उठाया, कांग्रेस और बसपा सपा की मिलीजुली गवर्नमेंट थी, तब तो आपने उस बिल को ही सदन में फाड़ दिया राहुल जी ने। आज किस मुंह से बोल रहे हैं? ठीक है, वो अपना करें भैया, लोकतंत्र है, सबको पावर है, सबको अधिकार है, वो अपना सड़क पर करें। हम लोग गांव में जनता को बता रहे हैं कि भाई जो एनडीए की सरकार है वो 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि सीधे खाते में भेज रही है। जो बसपा सपा कांग्रेस के लोग हैं ये परेशान है कि हम उनके साथ रहने वाले जो बिचौलिए टाइप के लोग हैं वो परेशान है, वो उनको परेशान करते हैं। जो राशन बीच में लूट लेते थे वो राशन सीधे लाभार्थी के यहाँ पहुंच रहा है, इस नाते वो लोग परेशान हैं। तो इस परेशानी से वो लोग चाहते हैं कि फिर हम लोग सत्ता में आवें और बीच में जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, समाज का हक लूटते हैं, उसको उनको लाभ मिले, उनकी यही मंशा है। जो बीच में विवाद छिड़ा था सीटों के बंटवारे को लेकर, इसमें क्या कितना सफलतापूर्वक हो पाएगा? कुछ नहीं होगा, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग जब से गठबंधन बनाएंगे, सीट बटेगी, तब तक चुनाव हो जाएगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हम बड़े कि तुम बड़े, तुम ज्यादा सहयोगी भाजपा के हो कि हम ज्यादा सहयोगी हैं, इसी को साबित करने में लोग लगे हैं। जो उनके पास करोड़ों की नकदी बरामद हुई थी, वो कह रहे हैं कि ये हमारे व्यापारिक कंपनियों का है, परिवार के व्यापारिक कंपनियों का ये हमारा पैसा है। आयकर विभाग का जो है वो रुख आने दीजिए, वो बताएगा काला है कि सफेद है। देखिए, अब जनता के बीच में इतना रुपया दिखाई दे रहा हो तो जनता समझ रही है कि ये काला धन है। अगर आपके पास है, प्रूफ है, सबूत है, तो आप उसको पेश क्यों नहीं करते हो? इतना रुपया छुपा के रखने के लिए किसने कहा है? सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सुरक्षा व्यवस्था शर्म की बात है, सरकार सुरक्षा के नाम पर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है, संसद सुरक्षा को लेकर उन्होंने बोला। भाई, हम तो कहते हैं कि सपा के नेता अखिलेश यादव जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात क्यों नहीं करते, जो 27% आरक्षण बांट करके देने की बात है। वो सामाजिक न्याय रिपोर्ट लागू करने की बात क्यों नहीं बोलते? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों नहीं वो बहस करते? रंगनाथ मिश्रा कमेटी पर वो क्यों नहीं बहस करते हैं? सबको बराबर का हक हिस्सा मिले उसके लिए क्यों नहीं बहस करते हैं? वो खाली विरोध की भाषा सीख लिए हैं, विरोध बोलना उनके जेहन में है। आज देश में रोजगार परक शिक्षा की जरूरत है, आज एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की जरूरत है। इस पे क्यों नहीं बहस करते हैं? इस पे सवाल सदन में नहीं, इस पे चर्चा नहीं, इस पे जोर नहीं, सिर्फ विरोध करने का ठेका ले रखा है अखिलेश जी ने, विपक्षियों ने, कि हम विरोध करेंगे, कोई काम हम करने नहीं देंगे। के घुमाया गया था, उसको लेकर भाजपा ने एक महिला 5 सदस्यीय महिला खोज टीम बनाई है, जो वहां कर्नाटक में गई है। वहां पे जो जांच रिपोर्ट होगी वो जेपी नड्डा को सौंपेगी वो टीम। वहीं कांग्रेस सरकार का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह से एक्शन लिया है, हमने सभी दोषियों को गिरफ्तार किया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ। देखिए, ऐसी घटनाओं की हम निंदा करते हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सरकार की तरफ से टीम गठित हो गई है, जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
वाराणसी में जेडीयू द्वारा यूपी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि यूपी सरकार ने जो है वो रैली नहीं होने दी। ये झूठ बोल रहे हैं। लोग इनकी भीड़ में जुटने को तैयार नहीं है। इस नाते ये लोग ड्रामा बतिया रहे हैं। भाई, जमीन जिसकी है वो परमिशन देता है कार्यक्रम करने के लिए। सरकार तो आपको सुरक्षा के लिए अनुमति देती है ना। आप वहां से लिखवाओ, जमीन के मालिक से लिखवाओ, आपको अनुमति मिल जाएगी। हम कह रहे जमीन वाला लिख के दे, आप चले जाओ थाने पर, वो जांच कर लेगा, एसडीएम परमिशन दे देगा। ये जाते नहीं है खाली झूठ बोल करके। वो जानते हैं कि भीड़ उड़ जुटेगी नहीं, तो ऐसे ही हल्ला करके और चलो लौट चलो। जेडीयू कह रहा है कि पहले जिसकी जमीन थी उन्होंने परमिशन, उन्होंने कहा था कि हाँ यहाँ पे आप रैली कर सकते हैं, फिर उसके बाद उनका आरोप है कि भाजपा सरकार के जो है दबाव में उसने मना किया। ऐसा तो हमने नहीं देखा कि जो जमीन दे और फिर बाद में मुकर जाए। अगर वो दिया था तो फिर मुकरा क्यों? कोई ना कोई बात होगी तभी ना। जब भाजपा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल ली, अच्छी बात है। जो योजना जनता तक पहुंचाई जा रही है, जनता को जानकारी दी जा रही है, तो जो इनको जानकारी नहीं है वो जानकारी करके लाभ उठाएंगे। जिनको लाभ मिला है वो भी अपना प्रचार प्रसार करेंगे कि भाई आपको इस तरह लाभ मिला है, आप भी इसको लेने के लिए तैयारी करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। अच्छी बात है। जो योजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, जिसका लाभ देशवासियों को मिल रहा है, तो देशवासियों की जनता से बात करना अच्छी बात है कि भाई हम जो योजना आपके भेज रहे हैं आपको मिल रही है कि नहीं मिली है, मिली है तो उससे आपको लाभ क्या क्या क्या, अब आगे क्या सुविधा आपको चाहिए, तो ये तो संवाद होना चाहिए। अच्छा, ईवीएम को लेके क्या समाजवादी पार्टी जब मैनपुरी जीती तब क्यों नहीं नारा लगाई? समाजवादी पार्टी जब घोसी जीती तब क्यों नहीं नारा लगाई? समाजवादी पार्टी जब 2017 में 2012 में ईवीएम से जीत के सरकार बनाई तब तो उन्होंने नारा नहीं लगाया, ना पोस्टर लगाया, ना हैंडबिल लगाया। ये जब जीतते हैं तब बहुत अच्छा है, हार जाते हैं तो बहुत खराब है।